कौन है नंबर वन। एक कंटेंडर और आ चुका है, यानी कि एक उम्मीदवार कल से फिर एंट्री मार चुका है इस नंबर वन की फाइट में। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कुछ एक्टर्स को मैंने सिलेक्ट किया है जो कि मेरे थंबनेल पर हैं। हो सकते हैं ये आपके फेवरेट ना हो सकते हैं आपके हिसाब से कोई और हो वो नंबर वन जो इस समय उस रेस में चल रहा है। कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जो इस रेस में होना डिजर्व करते थे, पर काफी टाइम से वो कुछ काम नहीं कर रहे, और कर भी रहे हैं तो उनका काम सराहा नहीं जा रहा, बॉक्स ऑफिस पर नंबर नहीं लेकर आ रहा, इस वजह से उस रेस से वो बाहर है। उनके भी हम बात कर लेंगे। तो मैंने जो अभी ये जो लिस्ट बनाई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी आने वाली फिल्मों के ऊपर, उनके स्टारडम के ऊपर और उनकी रीच इंडियन मार्केट से अलावा किसी और मार्केट में कितनी है, इसको देख करके इस लिस्ट को मैंने तैयार किया है। हो सकता है आप इससे मेरे सहमत ना हो, तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देकर जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस बंदे की जिसने सबसे पहले पैन इंडिया में एंट्री मारी, और वो बंदा आज भी उसी एंट्री पर बना हुआ है। इवन जब भी हिंदी मार्केट में आता है तो धमाका मचा कर जाता है। मैं बात कर रहा हूं, राजा मौली साहब ने बाहुबली बनाई और उन्होंने हमारे को एक पैन इंडिया सुपरस्टार दिया जिसका नाम है प्रभास। प्रभास का लाइनअप बहुत सॉलिड है। एक तो फिल्म इसी साल आ रही है फौजी, जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगी। बंदे के पास स्पिरिट है, उसके पास सलार 2 है, उसके पास कल्कि है, और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी फिल्में, बट अभी वो साइन नहीं हुई है। ये 4 फिल्में ऐसी हैं जो हिंदी मार्केट में कम से कम 400-400 500-500 करोड़ रुपए कमाना, मतलब कमाने की दावेदार है बहुत प्यार से, और हर फिल्म 1000 करोड़ क्लब में घुसने वाली है। फौजी के लिए पब्लिक एक्साइटेड हो ना हो, मैं अपनी राय बताता हूं। उसका जो डायरेक्टर है ना, उनको बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है इमोशनल सीन्स का, और इंडियन मार्केट के अंदर ना वही फिल्म चलती है जो इमोशनली पब्लिक के साथ कनेक्ट कर जाती हैं। एक पोस्टर आया था, आपने पोस्टर देखा, कितना खतरनाक था। मैं बोल रहा हूं पूरी पिक्चर आएगी। उसकी स्टोरी लाइन मैंने पढ़ी है, सिनॉप्सिस मैंने पढ़े हैं ना, उसके बाद तो भाई मैं हैरान हो गया था कि प्रभास की किस्मत अच्छी है या प्रभास एक्टर अच्छा है। वो आप बताना कमेंट बॉक्स में कि उसको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल कैसे जाते हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा, अपने कहते हैं ना, कंधों के ऊपर जो बोझा लेकर चलता है ना, वो प्रभास लेकर चलता है। मार्केट का सबसे ज्यादा पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट होता है, फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूं। फिर उसके बाद आपको पता है सलार तो है ही है, फिर कल्कि भी है, और भाई सब जो वांगा के साथ उसकी स्पिरिट आ रही है, वो तो मैं कह रहा हूं जिस दिन आएगी ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर, पहले दिन वो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना कर जाएगी जो बड़ी बड़ी फिल्मों का लाइफ टाइम तोड़ कर जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं रणबीर कपूर की। ये बंदा आराम से आया, ऐसे एंट्री मारी स्मूथ। बंदे के पास टैलेंट पूरा था, डे वन से टैलेंट था। सवरिया आई थी ना, शाहरुख खान का क्लैश हुआ था, उसी दिन क्रिटिक्स ने बोल दिया था कि बॉलीवुड को नया सुपरस्टार मिल गया। लुक्स ले लो, एक्टिंग ले लो, एटीट्यूड, कुछ भी बंदे के पास जो एक एक्टर में होना चाहिए ना, वो सब कुछ इसके पास है। अब इनकी फिल्म भी आप देख लो, क्या तगड़ा लाइनअप है। पहले तो आ रही है आपकी रामायणा, फिर रामायणा 2 है, लव एंड वॉर है, भाई एनिमल पार्क है, क्या क्या फिल्में हैं। और अगर आपको लग रहा है इन सब में लव एंड वॉर कहीं छोटी मोटी फिल्मों की ऐसी निकल जाएगी, तो भाई साहब 600-650 करोड़ में पिक्चर तैयार हुई है, और उस फिल्म की फर्स्ट लुक आने दो, आपको पता लग जाएगा कि वो फिल्में हो बनती कैसे हैं। एक तो उसकी स्टार कास्ट यार, विकी कौशल, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, ऊपर से बाप डायरेक्टर संजय लीला भंसाली साहब। मैं इतना कह सकता हूं, वो किसी भी मामले में ना इनकी आने वाली फिल्मों से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैंने जो शुरू में बोला था कि मैं जो बात करने वाला हूं नंबर वन की फाइट में रणबीर कपूर या किसी की बात करूंगा ना, तो भाई वो क्यों है, उसकी फिल्मों की जो रीच है ना, ग्लोबल रीच है। आपको पता है रामायणा इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, 40 से 50 हजार स्क्रीन के ऊपर रिलीज होनी है। तो इसमें तो पैन इंडिया का सवाल ही खत्म हो जाता है, वो तो पैन वर्ल्ड पर जाने वाली है। और जब इनकी एनिमल पार्क आएगी, आपको पता है साउथ से कितना तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था, तो वो जब आएगी ना, तो यहाँ पर भी बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। और जब रामायणा 2 के बाद, रामायणा के बाद बंदा आएगा लव एंड वॉर लेकर, तो तुम समझ लो वो बंदा क्या धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। जितने भी एक्टर हैं जो मैंने 4 के लगाए ना, मेरे हिसाब से जो मेरी नॉलेज है, रणबीर कपूर की एज सबसे कम है और सबसे दमदार लाइनअप है बंदे का। और मैं सही बोलूं तो सबसे लंबा रेस में चलने वाला वो घोड़ा है, जिसके ऊपर जितना पैसा इन्वेस्ट करना है कर दो, ये बंदा आपको धोखा नहीं देकर जाएगा। एक्टिंग की समझ इतनी है ना, इस एज में ना कर नहीं पाते हैं। ये अभी से ऐसे कर रहा है जैसे कि भाई साहब बहुत ज्यादा इसको एक्सपीरियंस हो गया हो। मतलब है, कपूर खानदान का नाम ऊपर लेकर जा रहा है, और उसके खून में एक्टिंग थी। तो भाई तीसरे एक्टर की अगर मैं बात करूं, यश की, तो यश आज से 4 साल पहले केजीएफ लेकर आया तो कुछ लोगों को लगा तुक्का है, बस चल गई, अब इसका कुछ नहीं होने वाला है।
इस बंदे ने अपने स्टारडम को सीरियस लिया। इसने बोला ऑडियंस ने जो मुझे इतना प्यार दिया है ना, मैं उसको कैसे भी करके जाया नहीं जाने दूंगा। कोई और एक्टर होता ना 4 साल में कम से कम 2 पिक्चर तो लेकर आ जाता, चाहे वो फ्लॉप हो चाहे भाई साहब हिट हो। अपने अजय और अक्षय को ही देख लो, 1 साल में 4-4 फिल्में लेकर आते हैं। अगर आज से 5 साल पहले की बात करें ना, तो ये दोनों भी दावेदार हो सकते थे, अजय और अक्षय नंबर 1 के। पर इनके अपने काम ऐसे हो चुके हैं कि नंबर 1 की दावेदारी तो छोड़ो, ये नंबर 10 से भी नीचे जा चुके हैं। अब कुछ उसके फैन होंगे जिसको बुरा लगता है, लगने दो। सीक्वल पर अपनी कहानी चला रहे हैं, सीक्वल पर नहीं चलता। एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करोगे ना, आपको अच्छे एक्टर की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाएगा, उस दावेदारी में आप आ ही नहीं पाओगे। अब उन्होंने भी सोच लिया है हमें उसको दावेदारी में आना नहीं है, तो हम भी उसी हिसाब से काम करेंगे। बैक टू द पॉइंट। तो यश अभी 2 ऐसी फिल्में लेकर आ रहा है जो उसके कैरेक्टर की रीच है ना, बहुत ग्लोबल जाने वाली है। एक तो रावण होने वाला है। अब रावण का जिस दिन भाई साहब रामायण का हमने ट्रेलर देखा था ना, तो भाई राम से ज्यादा रावण की बात हो रही थी, क्योंकि कैरेक्टर का जो सेटअप है ना, पूरा जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, वो बाप लेवल का किया है। और कल जो हमने टॉक्सिक का ट्रेलर देखा, बंदे की 2 लुक्स आई हैं, कैरेक्टर में इतनी लेयर्स दिख रही हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि वो जो लड़कियों को पूरा स्पेस दिया है ना, वहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि यश 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 है। सारी लड़कियों के साथ यश जुड़ा हुआ है। देख रहे हो, सेंटर में खुद को रखा है, पर हर कैरेक्टर को स्पेस दिया है। एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है जब वो है ना डरता नहीं है, हर एक्टर को प्रॉपर स्पेस देता ना, तभी फिल्म अच्छी बनकर आती है। और मुझे लगता है टॉक्सिक किसी भी तरीके से ना पार्ट 1 की तो होने नहीं वाली है, 2 पार्ट में होने वाली है। अब ये 2 पार्ट में अगर आती है, तो उसके बाद इस बंदे की रामायण है जो भी 2 पार्ट में है, फिर के जो चैप्टर 3 आ जाएगी इतने में तो, और तब तक तो ये बंदा फाड़ कर निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कन्नड़ा इंडस्ट्री का नाम रोशन करेगा ग्लोबल लेवल के ऊपर ना, वो यश है। ये मौका कुछ किच्चा सुदीप के पास भी हो सकता था, पर वो पीछे ही रह गए। अब हम चौथे सुपरस्टार की तरफ बात करें, जिसके पास सिर्फ एक फिल्म है, शाहरुख खान। इनके अलावा बॉलीवुड से ना ऋतिक रोशन भी इस स्पॉट में हो सकते थे, सलमान खान भी इस स्पॉट में हो सकते थे, पर अभी वो पीछे जा चुके हैं। ऋतिक रोशन तो खुद अपनी गलतियों से पीछे गए हैं। इस बंदे पे जो टैलेंट था ना, शायद ही किसी और एक्टर के पास है पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। जो लुक्स है, जो एक्टिंग है, हर कैरेक्टर के लिए सूटेबल बंदा है, पर वो पत्नी क्यों नहीं काम कर रहे, मुझे समझ नहीं आता। सलमान खान के तो दिन ही खराब चल रहे हैं, वो हिट दे नहीं पा रहे हैं। अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करते तो आमिर खान भी स्पॉट में हो सकते थे, पर अभी आमिर खान भी इस स्पॉट से बाहर हो चुके हैं। अब आते हैं किंग खान शाहरुख खान के ऊपर। बंदे के खाते में सिर्फ एक पिक्चर है, वो है किंग। 3 साल से उसके ऊपर काम कर रहा है, अलग अलग लोकेशन पे जाकर शूट कर रहा है। बजट पहुंच चुका है 400-450 करोड़ रुपए। फिल्म बनाना शुरू करी थी अपनी बेटी सुहाना खान के लिए। बनते बनते फिल्म इतनी बड़ी होगी कि इंडस्ट्री आधी आ चुकी है, और उसकी भी खबरें ये आ रही है कि वो भी 2 पार्ट में होने वाली है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि तुम एक पिक्चर के ऊपर उस बंदे को नंबर 1 के स्पॉट का दावेदार बना रहे हो, तो वो कभी भी स्पॉट से बाहर ही नहीं हुआ। तुम ये देख लो, हर एज ग्रुप के एक्टर के साथ उसका कंपैरिजन होता है। कोई नया सुपरस्टार आता है, चाहे रणवीर सिंह है, चाहे रणवीर कपूर है, शाहिद कपूर है, चाहे वहां से प्रभास है, चाहे यश आए, कोई आए, उसका मुकाबला क्या है? शाहरुख खान। वो खुद भी अपने दिमाग में एक मुकाम लेकर चल रहा है कि मैं शाहरुख खान के बराबर अचीव कर लूं, बराबर नहीं तो आधा कर लूं। तो ये है उस बंदे का स्टारडम। अभी भाई लिस्ट आई थी कि इंडिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर, तो शाहरुख खान ही निकला, और काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि उस बंदे ने प्रूव करा है। जो उसका कमबैक था ना 4 साल बाद, भाई जीरो, भाई फैन वैन सब फ्लॉप होकर गई थी। फिर जो उसने कमबैक करा, बाप कमबैक था, बाप। आज तक इससे बड़ा कमबैक नहीं हुआ। पठान आती है, जवान आती है, डंकी आती है। वो चाहते तो डंकी साइन ना करते, उस टाइम भी वो कर सकते थे कोई एक्शन ओरिएंटेड फिल्म, और वो फिल्म भी 1000-1200 करोड़ में जाती। अब किंग के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हो, पूरे हॉलीवुड से टकरा रहा है बंदा अकेले दम पर। उसको कहीं ना कहीं तो विश्वास होगा कि भाई इस फिल्म में इतना दम होने वाला है, तभी तो मैं टकरा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि भाई ये चारों के चारों वो कंटेंडर हैं जो इंडियन सिनेमा को बहुत ऊपर लेकर जा सकते हैं। और भी हैं बहुत, अभी उनका टाइम सही नहीं चल रहा, तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो इस मुकाम पर आने की पूरी जद्दोजहद करे। पर अभी मेरे हिसाब से ये 4 वो बंदे हैं जिनके बीच में फाइट चल रही है। अब आप अपने तरीके से बताओ, पूरे सोच समझकर, गहन अध्ययन करके, कौन सा वो एक्टर है इन चारों में जो आने वाले 5 साल में नंबर 1 के स्पॉट के ऊपर होगा, और उसका लाइनअप देखकर बताना, उसकी फिल्मों की रीच देखकर बताना। अब शाहरुख खान के लिए मैं एक और जवाब दे दूं, कुछ लोगों को लगेगा एक फिल्म के नाम पर तुम उसको इतना ऊपर लेकर जा रहे हो। जो शाहरुख खान के पास ओवरसीज मार्केट है ना, इन तीनों की मिलाकर भी नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूं। बाकी अपनी राय बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।